डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 4। इससे पहले के पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप वो पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 84, ऑप्शन नंबर डी 126। तो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि अगर दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 168 है और एचसीएफ 6 है, और उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी दो संख्याओं के गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अब अगर मान लीजिए ये ए 24 है तो हमें बी कैलकुलेट करना है, तो बी किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय ए। तो एलसीएम क्या है 168 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या है 6 डिवाइड बाय पहला नंबर क्या है 24। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 4 ज़ा 24, अब इस 4 से इसको काटेंगे, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ गई 42। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संख्या और ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या। बच्चों, इसमें पूछा गया है कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। बच्चों, याद रखेंगे हमेशा कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर हम कोई भी परिमेय संख्या या तो जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, हमेशा ही उत्तर हमारा कैसा आएगा अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं ए व बी का एचसीएफ 5 तथा एलसीएम 200 है। ए और बी का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए 205, ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 195। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो एचसीएफ क्या है 5, एलसीएम कितना दे रखा है 200, तो 5 और 200 की गुणा करके क्या आ जाएगा 1000। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000। क्वेश्चन नंबर 19, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ऑप्शन नंबर ए 3640, ऑप्शन नंबर बी 3645, ऑप्शन नंबर सी 3647, ऑप्शन नंबर डी 3740। तो इसमें बच्चों ये पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है कि जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा ही 7 रिमाइंडर बच जाता, 7 शेषफल बचेगा। तो बच्चों, पहले तो ध्यान रखेंगे जब भी हमसे पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, तब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 35, 56 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे। 35, 56 और 91 का एलसीएम। सबसे पहले इसको 2 से भाग देंगे तो 35 और ये आ जाएगा 2 और 8, ये ऐसे ही रहेगा। फिर से 2 से करेंगे, फिर ये 35, 14 और ये ऐसे ही रहेगा। फिर से 2 से करेंगे 35, 7 और 91। अब इसको किससे करेंगे 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा, ये 7 ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और यह आ जाएगा 13 ज़ा, फिर 13 से जाएगा। अब इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40,
40 की जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 280। अब 280 की किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें? 13 से। 3 0 0 8 8 24 और 2 3 2 6 7 8 और 280 0 4 6 और तो यह आ गया हमारे पास 3640। लेकिन अभी इसमें देखिए एक कंडीशन और दी गई थी कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। अब ये नंबर तो जो है ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, 7 शेषफल भी बचाना है तो हमें इसमें 7 जोड़ना होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3647। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24 एंड ऑप्शन नंबर डी 25। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे हम, जहाँ जब भी हमसे पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तब हमें HCF निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे HCF तो निकालेंगे, लेकिन क्या दे रखा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होना चाहिए? 5 शेषफल होना चाहिए। तो पहले ही हम इन दोनों नंबर्स में से 5 माइनस कर देंगे और उसके बाद इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो पहले 245 में से 5 माइनस करो तो क्या बचेगा? 240। और 1037 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो ये बचा 1032। अब इसका HCF निकालेंगे हम। इसको दोनों को डिवाइड करेंगे पहले 2 से। 1 2 0 2 60 2 30 2 15 3 5 एंड 5 1 इसको भी 2 से करेंगे। 2 5 10 और 2 1 2 और 2 6 12। 2 से 2 2 4 5 एंड 8 अगेन 2 2 1 2 2 2 4 2। अब देखिए बच्चों, इसको अभी 2 से तो कटेगा नहीं, अब इसको 3 से कट करेंगे हम। 3 4 12 और 3 3 9। ठीक है, अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा? 43 से ही जाएगा। अब हमें इसका HCF निकालना है। कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो देखो, एक तो कॉमन फैक्टर इसका 2 ही आ गया, एक ये वाला 2, एक ये 2 और एक ये 3, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 24। बच्चों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट।